यूपी में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी कमजोर तबके को मजबूत करने में बीजेपी लगी हुई है। सपा की कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय पर बीजेपी की नजर है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम पर दाव लगा रही है। पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी देने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है। पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी। तो पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है और पसमानदा मुस्लिमों के साथ ओबीसी बूथ की बैठकें भी की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ये रण और इसमें बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो सीटें जहां पर वो कभी जीती नहीं है या फिर जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है उन सीटों को भी जीता जाए। और हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। बात करने के लिए मोहसिन रजा जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सपा का कोर वोट बैंक रहता है जो पसमानदा मुस्लिम है उन पर। देखिए, हमेशा से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को दबा कर रखा गया है, चाहे कांग्रेस रही हो, सपा बसपा कोई रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पे उनको अपने साथ रखने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जब से देश में सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार के दौरान लगातार हमने उनके हर योजना में जो पात्र बना उसको उस पात्रता के आधार पर हमने योजना का लाभ पहुंचाया है। उसमें सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम समाज के लोग बने। अब जो बात आपने की है कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर, तो नगर निकाय के चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 2017 में हम लोग चुनाव में जीत कर आए थे और आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और संगठन ने जब 2017 के चुनाव हुए थे नगर निकाय के, उसमें भी हमने पार्षदी, सभासदी और चेयरमैन इन सब को लेकर लगभग 187 लोगों को टिकट दिए थे। ये बात आप लोगों को शायद नहीं पता है। अगर पिछले आंकड़े हमारे आप मांगेंगे तो उसमें भी बड़ी तादाद में हमने चुनाव लड़ाया था, सभासद से लेकर और चेयरमैन नगर पालिका में बहुत सारे प्रत्याशी लड़ाए थे। तो इस बार भी हम उसी को आगे बढ़ाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू और मुसलमान की पार्टी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। हम राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए हमारी पारदर्शी सारी जो भी योजनाएं होती हैं उनमें भी पारदर्शिता होती है। चुनाव के मुद्दे पर संगठन भी कोई काम करती है तो वो भी बड़ी पारदर्शी तरीके से करती है। ये सवाल अपने आप में भ्रम पैदा करने के लिए अल्पसंख्यक में और खासकर जो सपा बसपा कांग्रेस से करती है, क्योंकि इन्होंने उनको हमेशा से इस्तेमाल किया है वोट बैंक के लिए। हमने उनको अपने साथ लिया है देश हित के लिए और राष्ट्र हित में काम कराया है, और जहां पर वो पात्र बने हैं योजना उनको दी है। उसके साथ साथ सारे क्षेत्रों में जो भी हमारे आयोग बनते हैं सब में जहां जहां भागीदारी देना होती है पार्टी ने पारदर्शी तरीके से दी है और उसका लाभ बाकायदा हमारे समाज को मिल रहा है। अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, तो इसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर यहाँ प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आगे चीजें बेहतर रहेंगी, देखिए, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं, हमारे नेता का पताका पूरी दुनिया में लहर रहा है। वो यशस्वी हैं, लोकप्रिय नेता हैं पूरे विश्व के, और पूरे देश का भरोसा आदरणीय मोदी जी पर है। तो लोकसभा से इसको जोड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, विस्तार करने का है एक मौका कि हम अगर पिछली बार 350 जीते थे तो 450 सीटें हम क्यों नहीं जीत सकते। इसलिए हम इसमें प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहसिन रजा जी, और जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत की जनता की पार्टी है और लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन सैफ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने को हैं और सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कोशिश की है। इस बार जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वो अपनी पैठ बनाने में हैं, और जो वहां के जो लोग हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी बढ़ रही है और इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनको सीट देने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सपा प्रवक्ता चंचल यादव जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक नई पहल है, पहले तो जानना चाहिए क्या सोच?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बीजेपी का काम हमेशा से डिवाइड एंड रूल का रहा है। अगर आप इनकी बीजेपी की अगर आप देखें जो जहाँ से इनका स्टार्टअप हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुई है पार्टी, अगर आप पहले भी जाएंगे तो ये हमेशा समाज को बांटने का काम करने वाले लोग रहे हैं। आज तक इनका कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा होगा जो समाज को जोड़ने की बात करते हो। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई सारे मोर्चों पर अगर आपने देखा होगा, आप तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनके लिए नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो आप लोग, जो अपोजिशन हमेशा ये कहता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो अब तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, वो नगर निकाय चुनाव में उनको सीट दे रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं। देखिए ये लोग उस चीज को फॉलो करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी है कि इनके मन में कुछ और होता है। अगर सबको समान समझते, अगर सबको समान आंख से देखते, एक आंख से देखते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में एक भी एसएचओ कोई मुसलमान आप बता दीजिए, या पूरे प्रदेश में एक भी डीएम, एक भी एसपी, एक भी कानून, मतलब जितनी बड़ी पोस्टों पर बैठने वाले लोग हैं, एक भी मुस्लिम समाज कि कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। आप बताइए, अभी ब्रजेश पाठक जी आए दिन अस्पताल जाते हैं, क्या किसी भी अस्पताल की हालत सुधरी है? या पूरे लखनऊ के अंदर कोई इन्होंने 50 बेड का अस्पताल बनाया हो? हम लोगों ने जो गोमती रिवर फ्रंट बनाया था उसको आगे बढ़ाने का काम करना था इनको, वो काम रोक दिया इन्होंने। देख सकते हैं आप, ये थे हमारे साथ चंचल यादव जी, जो कह रहे हैं कि जो पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी है और झांसा है, कहीं ना कहीं इंटेंशंस कुछ और हैं। तो ये थे हमारे साथ चंचल यादव जी, और कैमरा पर्सन सैफ के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़1 इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव में पसमानदा समाज को एक सिंबल देने के लिए, उनको सामाजिक न्याय देने के लिए, जो सपा बसपा कांग्रेस में उनको केवल वोट बैंक बनाकर रखा गया और उनको कभी सामाजिक न्याय नहीं मिला, कभी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कभी चुनाव में उनको इतनी बड़ी संख्या में टिकट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी उनको सामाजिक न्याय के साथ योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी दे रही है। लगभग 4.5 करोड़ पसमानदा समाज से उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी हैं, उनमें 2,61,00,000 राशन, 1,25,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड, 33,000 बहन बेटियों को शादी कराने का काम योगी जी ने किया है। इसके अलावा लगभग 20 लाख लोगों को घर देने का काम, छत देने का काम योगी जी ने किया है। हर घर में पसमानदा के बिजली पहुंचाने का, जल पहुंचाने का और उनको सम्मान देने का काम भी योगी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है, और इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशियों को लड़ा रही है। हालांकि तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर में वोटिंग होनी है और जनवरी में कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। और जैसा कि हर साल हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी एक नई कोशिश करती है, एक नई पहल के साथ जमीन पर उतरती है, तो इस बार उनकी ये नई पहल इस प्रकार है कि वो जो पसमानदा मुस्लिम हैं उन पर दांव खेलने की फिराक में है। कहीं चाहते हैं जो कमजोर तबके के लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़े और उनको जोड़ने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा है कि जनता में संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय।